Hi you guys, what's up? Welcome back to day one in Udaipur, and we were headed to City Palace, and we're walking besides this lake. छोटी सी लेक है एंड सिटी पैलेस से देखते हैं क्या होता है कैसे होता है अभी तो वी जस्ट वॉकिंग उदयपुर में मैं सुबह सुबह 7 साढ़े 7 को पहुंच गई एंड वहाँ से फिर मैं सर्कल पे उतरी और मैं एक्चुअली आगे वाले स्टॉप पे उतर गई थी। तो एक बंदे से जिससे मैंने पूछा कि भाई अगला स्टॉप कौन सा है, पता चलता है कि वही आगे जाके मेरे हॉस्टल में मुझे मिलता है। ठीक है, तो आई गॉट डाउन एट दिस स्टॉप अहेड और फिर उसके बाद में आई टुक अ रिक्शा एंड देन आई वेंट टू द मुस्टैश हॉस्टल। अब मैंने हॉस्टल नहीं करा था, मैंने मुस्टैश हॉस्टल करा हुआ था। एंड वो लोग मेरे को बोलते कि भाई अर्ली चेक इन तो अलाउड नहीं है, एक भी हमारे पास रूम नहीं है, अगर होता तो मैडम दे देते वगैरह वगैरह, बट आप कम्युनिटी एरिया एक्सेस कर सकते हो और कम्युनिटी वॉशरूम यूज़ कर सकते हो। सो थैंक्स टू दैट कम्युनिटी एरिया एक्सेस करके फिर मैंने सामान वगैरह रखा और अपना कपड़े वगैरह चेंज करे, बिकॉज आई लिटरली हैड 2 days इन उदयपुर एंड मेरे को बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ करना था। सो आई हैड नो टाइम। फटाक से चेंज करी और फिर वो दो लड़के जो पता चलता है कि वो लोग मेरे ही हॉस्टल में आते हैं, मेरे पीछे आके चेक इन करते हैं, फिर हमारी बातचीत होती है और बातचीत करके फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग साथ में निकलते हैं और साथ में निकल के पूरा शहर वगैरह घूमेंगे, तो सारे कॉस्ट वगैरह इफ़ेक्टिवली स्प्लिट हो जाएंगे। सबसे पहले हमने गाड़ी वगैरह रेंट करवाई और फिर सिटी पैलेस घूम रहे थे, खाना वगैरह साथ में खाया, बहुत मज़ा आया। सो आई लर्न अ न्यू थिंग पोल का मतलब होता है दरवाजा और अ गेट तो पहले ऑल ऑफ दीज सिटीज वर लाइक गेटेड villages or gated cities and somebody just smiled at me on the bike, a cute little girl, so I waved at her. It's very cute. And this is called satta pole, so probably they must be playing like satta over here or something, I don't know. The bikes are ready. I went to that shop. That dude was so rude with me. I mean, oh my god, he was so rude. I mean, I was just asking him the prices of things. It's not that I'm going to buy it straight up, right? So, okay, so we are here at the where are we? City Palace. We are at City Palace and we're about to go inside. We just got some water. One bottle costed like 50 rupees. Like half a liter bottle. I had water at home. I mean, I had one in my bag. I had elsewhere in the hostel. I forgot to carry it, and now 50 rupees for a bottle of water doesn't make sense at all. Do that once again. Everything is very nearby. यहाँ पे मेरा माइक फिर से बंद हो गया और मुझे पता नहीं चला। हमने एक बहुत अच्छी बोट राइड ली लेक पिचोला में, विच इज़ राइट अहेड ऑफ सिटी पैलेस। और यहाँ पे मैं एकदम पीछे वाले साइड पे बैठी थी, मस्त। वहाँ पे चेयर नहीं था, एकदम रडर जहाँ पे होता है ना, और रडर के साइड पे बैठी और एकदम पानी से पास में। इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था भाई, पूछो मत। कि हवा लग रही है एकदम क्रेजी, डूड, इट वाज सो मच फन, आई कैन नॉट।
यार ये बिल्कुल मूवी जैसा लग रहा था। मैंने ये जवानी है दीवानी और बहुत सारी मूवीज़ में जितने बार भी उदयपुर को देखा है, इतना ड्रीमी, इतना अच्छा फील हुआ है, ऐसा लग रहा था लिटरली मैं अपने सपने में हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये रियल है। पानी भी इतना सीरीन, इतना काम, आई टोटली लॉस्ट ओवर देयर। एंड यहाँ का वेदर इतना डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई एक्सपीरियंस इन जोधपुर एंड जैसलमेर। इधर इतना ठंडा, एकदम बारिश का मानसून जैसा। एंड उदयपुर इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स एंड देर आर अ लॉट ऑफ लेक्स हियर। तो लेक पिचोला तो सबसे ज़्यादा फेमस है। एक और लेक था जहाँ पे मेरे को जाना था, फतेह सागर लेक, वो रह गया। लेकिन पिचोला लेक पे ही इतना मज़ा आया बोट राइड करके, और फिर तुम एक साइड से दूसरे साइड जाते हो, और crazy dude, it was crazy. Then we had a really wholesome meal at a rooftop restaurant. We started with some starters and फिर हमने मेन कोर्स भी खाया, और मस्त बारिश का मौसम हो रहा था, क्या मज़ा आ रहा था dude, but the traffic, it was crazy. करनी माता के रोपवे के लिए तो आधे घंटे का वेटिंग था, और एकदम सनसेट होने के बाद वहाँ से कुछ दिखेगा भी नहीं, इसलिए वो सब हम लोग कैंसिल करके इधर घाट के पास आ गए। और मस्त कॉफ़ी फेमस वाली मैंने पी, और घाट के पास बैठ के पूरा लाइक लेक को फिर से हमने दूसरे एंगल से देखा। पूरे इस लेक को हमने हर एंगल से देखा हुआ है, ठीक है। और रात के टाइम, दिन के टाइम, लाइट्स के समय, क्लाउड्स के साथ, बिना क्लाउड्स के, हर तरीके से इस लेक को ऐसे नापा जैसे कोई ज्योग्राफी का असाइनमेंट हो। इतना मज़ा आ रहा था। और मतलब एक तरफ से ना तुम लोग लेक के उस साइड से देख रहे हो, फिर आके इस साइड से देख रहे हो, इतना लाइक क्रेजी डूड। आई कुड नॉट फैथम दैट आई एम एक्चुअली सराउंडेड बाय अ लेक, एंड विच इज़ लाइक अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी सिंस आई एम कमिंग फ्रॉम पुणे। और पुणे में सिर्फ डैम्स हैं, ठीक है, और कोई वाटर बॉडी नहीं है। वाटर बॉडी के नाम पे वी जस्ट हैव डैम्स, एंड दिस वॉज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। शाम को हम लोग ये सोच के आए थे कि बागोर की हवेली का वो कल्चरल परफॉर्मेंस देखेंगे, एंड वहाँ पे ना बहुत लंबी लाइन थी। तो वहाँ पे एक भले अंकल ने हमको बोला कि कल की टिकट निकाल लो, क्योंकि कल भी लाइन होगी, ठीक है, और तुम्हारे पास अगर टाइम कल का है तो आज का दिन तुम क्यों वेस्ट कर रहे हो। आज नहीं मिला कोई बात नहीं, तुम घाट के पास बैठ के मस्त टाइम पास करो, मज़े करो, चिल करो, कल आ जाना। और कल का प्लान था जगत निवास पैलेस, एंड आई थॉट आई वुड बी एबल टू वेक अप इन द मॉर्निंग आफ्टर स्लीपिंग एट 12:30 इश एट नाइट। मैंने पूरा पैकिंग वगैरह कर लिया था, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का प्लान था कि हम लोग हाइक पे जाएंगे सज्जनगढ़, और एक और चित्तौड़गढ़, इधर जाएंगे, ठीक है। एंड पूरा सब प्रेपरेशन हो रखा था। रात में लाइट जा चुकी थी, लाइट जाने की वजह से पूरा क्रेजी हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं टाइम पे सो गई, सब कुछ सही से हो गया। लेकिन मेरी सुबह आँख ही नहीं खुली। सुबह मुझे 3:30 4:30 इश के बीच में कुछ उठना था, एंड आई डिड नॉट वेक अप। आई वाज लाइक भाई आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट कमिंग विथ यू गाइज। तो ये दोनों को मैंने भेज दिया चित्तौड़गढ़, और खुद निकल गई ओल्ड सिटी में। मस्त मस्त कुछ खाया मैंने, अलग अलग चीज़ें, वो जो रील्स पे हम देखते हैं ना कि ओल्ड सिटी में ये खाओ, ये करो, वो करो, तो वो सब देख के मैंने सब ट्राई आउट किया, और भाई शॉपिंग भी बहुत सारी करी, क्या मजा आया। उसके बाद आई रीयूनाइटेड विद दीज टू वाइल आई वॉज लाइक गोइंग टू हैव लंच। तो हम लोग लंच के लिए जगत निवास पैलेस के लिए निकले। बहुत सारी बारिश हो रही थी, और एक रिक्शे वाले से मैंने मस्त लड़ाई कर ली, क्योंकि वो कि सही प्राइस नहीं लगा रहा था। सो क्रेज़ी। ये जो मुस्टैच वाले अंकल थे ना, वो इतने अच्छे थे। उन्होंने लिटरली जगत निवास पैलेस में हमारा रिजर्वेशन करवाया, और यहाँ पे ना इतनी मस्त चीज़ हुई है, लाइक मैं एक विंडो सीट लिए 2 घंटे से मर रही थी, और वहाँ पे एक कपल ना मस्त अपना डेट चला रहे थे, ठीक है। दे वर ऑन देयर डेजर्ट्स एंड आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर देम टू एंड देयर डेट, कि भाई तुम लोग बस अपनी डेट ख़त्म करो और ये विंडो सीट मेरे को दे दो, मेरे को बहुत अच्छे वीडियोज़ फोटोज़ लेने हैं। लेकिन नहीं, उनका हो ही नहीं रहा था, बिकॉज समथिंग बेटर वॉज वेटिंग फॉर मी। मेरे लिए इतनी बड़ी वाली ये जो सीट है ये वेट कर रही थी। उनके वाली सीट में तो एक ही विंडो था, ये वाली सीट में 3 विंडो थे। इन तीनों विंडोज़ में हम तीनों लोगों ने बैठ के इतने सारे वीडियोस फोटोज़ लिए हैं, पूछो मत। एंड इसके बाद ना मैंने ये दोनों को अलविदा कर दिया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? अमेजिंग पिक्चर्स गुड? Too good. आई एम अ गुड फोटोग्राफर? Yeah, you are best. One of the best. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? Peace, good. गुड? Good. You Very don't good. want pictures, not one? Not in Mali. Leaving now? Yeah, sending pictures.
because they had to go back, and I came for this बागोर की हवेली का कल्चरल परफॉर्मेंस. एंड यहाँ पे भाई क्या क्रेजी क्रेजी स्टंट्स कर रहे थे ये लोग. मेरे को ऐसे लगा था मैं बचपन में ट्रांसपोर्ट हो गई हूँ. जब बचपन में आप ऐसे ये कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखते हैं, वो थाली के ऊपर डांस कर रहे हैं, कांच के ऊपर डांस कर रहे हैं, फायर के ऊपर डांस कर रहे हैं, फायर सर पे रख के डांस कर रहे हैं, ऐसा क्रेजी क्रेजी सीन चल रहा था भाई. मेरे को तो लाइक अब एकदम फ्रंट रो सीट मिली हुई थी मेरे को. और इन्होंने कहा था कि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो पे करना, और मैंने तुरंत हाथ उठा के पे कर दिया. और एक और ये थे सामने एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने भी तुरंत से पे करा. क्या कूल डूड. इट वाज रियली एन एक्सपीरियंस ऑफ इट्स काइंड. आफ्टर दिस वंडरफुल कल्चरल इवेंट आई वेंट बैक टू द हॉस्टल, और वहाँ पे मैं अपना एक मस्त डिनर एन्जॉय कर रही थी. एंड देन देयर इज दिस फॉलोअर ऑफ माइन हु स्पॉटेड मी, एंड शी वाज लाइक आई एम ऑल्सो ऑन अ सोलो ट्रिप, एंड शी wasn't able to pass her FMG exam, and she was like talking about everything that she's going through and stuff like that. So I found it very interesting to speak with her, and it was a fun little chat. And then I also met this one resident doctor who was working in AIMS Delhi, and she came for a solo trip as well. So I feel it's a win for girls, because girls are like prioritizing themselves and taking a lot of solo trips, and going around having fun while they work, and pursue their dreams and have all their ambitions. So yeah, kudos to you girls. Lots of love. And नेक्स्ट व्लॉग में आई विल मीट यू फ्रॉम अजमेर, एंड उसमें हम जयपुर डे 1 भी कवर करेंगे. एंड दैट्स इट फॉर दिस वन. सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.